दोस्तों वैसे तो इजिप्शियन फेरोहा तूतनखामून मिस्र के अब तक के सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने तूतनखामून की मम्मी को खोजा था वो एक के बाद एक करके रहस्यमय तरीके से मर गए थे, जिसके बाद से ही साबित हो गया था कि तूतनखामून के अंदर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं तूतनखामून से जुड़े इन्हीं रहस्यों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 9, 1922 तूतनखामून्स टूम्ब ओपनिंग। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तूतनखामून की कब्र को खोलने के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि इनकी टूम्ब को साल 1922 में यानी आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले खोजा गया था, जिसकी एक इमेज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह इजिप्ट में खोजा गया 3000 साल पुराना पहला कब्र है जिसे 1922 के पहले कभी नहीं खोला गया था। इसके साथ ही तूतनखामून कितने ज्यादा महान राजा या कहीं कितने ज्यादा वेल्दी आदमी थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी टूम्ब से ना जाने कितने सारे सोने से बने आर्टिफैक्ट्स मिले थे। इस एक्सकवेशन के दौरान कुल 13 महान आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद थे, लेकिन इसे खोलने के बाद एक एक कर सभी के सभी आर्कियोलॉजिस्ट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिनके पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं लगा है और तभी से लोग इस टूम्ब को श्रापित कहते आ रहे हैं। नंबर 8, तूतनखामून्स गोल्डन कॉफिन। अब दोस्तों अगर तूतनखामून के टूम्ब की बनावट की बात करें तो आपको बता दें कि तूतनखामून की टूम्ब कई अजीब तरह से चित्रों से भरी हुई है, जिसमें कहीं कोई लंबे सिर वाला आदमी है तो वहीं दूसरी ओर कुछ अजीब जीव, और इसी तरह इस कब्र से आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी बरामद किए गए थे कि उन्हें आज तक साइंटिस्ट समझ ही नहीं पाए हैं कि आखिर वो चीज क्या है। लेकिन इनमें से जो चीज सबसे ज्यादा रहस्यमय थी वो था इनका गोल्डन कॉफिन, और इनके कॉफिन को गोल्ड से बनाने के साथ साथ 3 लेयर्स से ढका भी गया था। शुरुआत में जब इसे खोजा गया था तब आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसके ऊपर रिसर्च की गई और तब जाकर कहीं पता लगा कि इनके गोल्डन कॉफिन को बचाने के लिए इसे 3 लेयर से ढका गया था। नंबर 7, हावर्ड कार्टर एंड जॉर्ज कार्नरवॉन 1922। हावर्ड कार्टर और जॉर्ज कार्नरवॉन ही वो पहले 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस टूम्ब को खोजा था। इन्होंने बताया कि इन्हें ये टूम्ब देखने में किसी वेयर हाउस की तरह लग रहा था, और तो और इस टूम्ब की लोकेशन भी हैरानी भरी है। दरअसल बात ऐसी है कि तूतनखामून की कब्र उसकी रॉयल फैमिली से काफी ज्यादा दूर एक रेगिस्तान में स्थित है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी टूम्ब को कोई खोज न सके। लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि वहीं दूसरी ओर आसपास के लोगों का मानना है कि तूतनखामून ने ऐसी अपनी रॉयल फैमिली से दूरी बनाए रखने के लिए किया था। इसी बात को लेकर हावर्ड कार्टर और जॉर्ज कार्नरवॉन ने काफी ज्यादा रिसर्च की, पर शायद उस तूतनखामून की कब्र को खोलने के श्राप के कारण उन दोनों की मौत हो गई, और ये बात आज भी रहस्य ही है। नंबर 6, हिडन डोर। किंग टट्स की कब्र में एक वियर्ड सा दिखने वाला डोर है जो आज तक बंद है, और इसे उन टीम मेंबर्स की मौतों के बाद कभी भी नहीं खोलने का फैसला लिया गया। इसके बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद उस दरवाजे के पीछे क्वीन नेफरटिटी की मम्मी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट किंग टट्स की कब्र के वेस्टर्न और नॉर्दर्न वॉल्स के पीछे कई सारे बरियल चेम्बर्स खोज चुके हैं। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट ने कार्बन डेटिंग से पता लगाया है कि ये डोर 1323 बीसी में यानी कि तूतनखामून के मौत के साथ ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर कर इसे पेंट कर दिया गया, लेकिन आखिर उस गेट के पीछे क्या है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। नंबर 5, लिम्प। दोस्तों अगर हम तूतनखामून की मौत के बारे में बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इनकी मौत समय से कितने ज्यादा पहले हो गई थी, लेकिन शायद ही आप में से कोई इस बात को जानता होगा कि तूतनखामून के माता और पिता एक दूसरे के सिबलिंग्स थे। जी हाँ, जानता हूँ कि ये बात थोड़ी हैरानी भरी है, लेकिन सच है, और इसी के कारण इन्हें जेनेटिक डिफेक्ट हो गया था, जिसके कारण इनका एक पैर छोटा और एक पैर बढ़ भी गया था, और इन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक लिम्प यानी कि लंगड़े बनकर गुजारी, और जिस कारण से वो वॉकिंग कैन्स यानी कि एक डंडे का सहारा लेकर चलते थे। इस बात का खुलासा भी किंग टट्स की कब्र से हुआ है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 350 सोने से बनाई गई वॉकिंग कैन्स मिली थी। नंबर 4, वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड मलेरिया।
लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ ये जेनेटिक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये मलेरिया के शिकार भी हो चुके हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब उन्होंने इनकी कब्र को खोजा था तो उन्होंने रिसर्च से इस बात का पता तभी लगा लिया था कि किंग टट्स का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक था। और तो और उन्होंने ये भी पाया था कि इनकी बोन्स ब्रिटल यानी कांच की तरह जरा से झटके में टूटने वाली है, जो इस बात को साफ करती है कि किंग टट्स की मौत के कारण मलेरिया या मलेरिया की तरह ही बॉडी को अफेक्ट करने वाली किसी और बीमारी के चलते हुई थी। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर इनकी मौत के पीछे का कारण क्या था। नंबर 3, फॉलिंग ऑफ अ चैरियट। किंग टट्स के बारे में अब तक आपने जो जाना है वो उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पहले से ही कई सारी थियरीज हैं। लेकिन साल 1922 में इनका ये कॉफिन खुलने के बाद एक नई थियरी जुड़ गई थी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी टूम्ब को खोला था तब उन्होंने पाया कि किंग टट्स की मम्मी का एक पैर टूटा हुआ था। उस टूटे हुए पैर के कारण एक्सपर्ट्स ने एक नई थियरी को जन्म दिया, जिसके हिसाब से उनका मानना था कि किंग टट्स को चैरियट में सवारी करने का बड़ा शौक था और एक दिन अचानक से चैरियट एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जिसके कारण किंग टट्स की मौत हो गई थी। लेकिन इस बात में आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी सच्चाई नजर आ रही थी, ये बात उतनी ही झूठ साबित होने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि किंग टट्स की मम्मी का हार्ट भी उनके सीने से गायब था। जबकि हैरानी की बात यह थी कि इससे पहले तक इजिप्ट में कोई भी ऐसी मम्मी नहीं खोजी गई थी जिसका हार्ट शरीर से निकाला गया हो। और इस खोज के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने युद्ध के दौरान किंग टट्स की मौत होने का दावा किया। अब इनमें से कौन सी थ्योरी कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात का पता अब तक किसी को नहीं है। नंबर 2, इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन। लेकिन दोस्तों तूतनखामुन की मम्मी का रहस्य कहां इतनी जल्दी खत्म होने वाला था, और इनके पैर की मिस्ट्री सुलझाते सुलझाते आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक नई मिस्ट्री आ गई कि तूतनखामुन को आग से जलाने के बाद उनकी मम्मी बनाई गई थी। और इस बात में कितनी सच्चाई थी, इसका जवाब साल 1922 में तो नहीं था, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे सुलझा लिया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है, जब रिसर्चर्स किंग टट्स की मम्मी के टूटे हुए पैर पर रिसर्च कर रहे थे, उसी दौरान इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन और उनकी टीम ने इस बात की किंग टट्स की मम्मी की ऑटोप्सी की। लेकिन रिपोर्ट में जो निकल कर आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। उस रिपोर्ट के अनुसार किंग टट्स की मम्मी कभी न कभी जली हुई थी, लेकिन जब साइंटिस्ट इस बात की डिटेल में गए तब उन्होंने पाया कि इस मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के दौरान कई तरह के केमिकल्स का उपयोग किया गया था, जो इससे पहले कभी किसी भी मम्मीफिकेशन के लिए नहीं किया गया था। और उन्हीं केमिकल्स के कारण ये मम्मी अंदर ही अंदर जल गई, क्योंकि इसे कॉफिन से बाहर निकालना तो मुश्किल ही था। नंबर 1, व्हाट डिड द इन्वेस्टिगेटर्स डाई ऑफ। दोस्तों अब हम इस टॉपिक के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो भी व्यक्ति किंग तूतनखामुन के टूम्ब के एक्सकेवेशन और साइंटिफिक रिसर्च में साथ था, वो मौत के मुंह में जाता गया। इसके बारे में बहुत से लोगों का मानना था कि किंग टट्स की कब्र को एक श्राप है और उसी श्राप के कारण ये मौतें हो रही हैं। आपको बता दें कि उन मौतों में से उस समय के कुछ महान लोग आर्थर मेस, सर आर्किबाल्ड डगलस राइट, ऑब्रे हॉबर्ट, अली कमल फहमी बे और तो और महान इजिप्टोलॉजिस्ट जॉर्ज कार्नावान जैसे लोग शामिल थे। सबसे पहले व्यक्ति इस श्राप के कारण मरने वाले व्यक्ति अली कैमल फहमी बे थे, जिन्हें उनकी पत्नी लॉर्ड कार्नावान के द्वारा ही गोली मार दी गई थी। इसके बाद नंबर आता है सर जॉर्ज कार्नावान का, जिनकी मौत निमोनिया के कारण हुई। यानी कि इस केस से जुड़े हुए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई है, जो काफी हैरानी भरी बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।